नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षाबंधन प्रेम और पवित्रता का संदेश है, प्रतिमा बहन जी ने कहा। औरा तालुके में 19 अगस्त को विधायक कार्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। सीएम सिद्धरामैया ने मूडा घोटाले में राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई आज। मूडा घोटाला विवाद, कांग्रेस एमएलसी ने विवाद खड़ा किया। कर्नाटक के राज्यपाल को बांग्लादेश की पीएम जैसा हश्र होने की चेतावनी। स्कूली छात्राओं ने पीएम मोदी के हाथ में बांधी खास राखी, मां के साथ उनकी स्पेशल फोटो। पीएम कहते कुछ हैं, इसके उलट सिस्टम लेता है कुछ और फैसला। जानिए क्यों भड़के शरद पवार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। रविवार को शहर के जनवाड़ा रोड स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग केंद्र पावनधाम में रक्षाबंधन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज मनुष्य के पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी वह खाली जीवन जी रहा है। उन्होंने कहा कि सब कुछ होते हुए भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह मरने के बारे में इस स्थिति में पहुंच गए हैं जैसे कि उन्होंने सब कुछ खो दिया हो। आज मनुष्य को नींद नहीं आती, पूरा खाना पचाए बिना पाचन क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाती। हमेशा नकारात्मक सोचते सोचते वह अपने आप को पूरी तरह से भूल चुका है और आज वह ईश्वर को भी भूल गया है। उन्होंने कहा कि आज मनुष्य पर अत्याचार करते करते 7 गुणों को भूल गया है। मानो उसकी मानसिकता विकृत हो गई है और केवल वह ही बुरा नहीं है बल्कि समाज भी बुरा हो गया है। पहले ब्राह्मण हर घर में जाकर रक्षा सूत्र बांधते थे और आशीर्वाद देते थे कि आपका घर पवित्र रहे। बाद में त्रेता युग में इंद्रायण ने देवेंद्र को तिलक लगाकर और रक्षा सूत्र बांधकर असुरों का वध किया। आज बहनें अपने भाई की सफलता और समृद्धि की कामना के लिए राखी बांधती हैं। भाई बहन का पवित्र बंधन दुनिया में किसी भी चीज से बेजोड़ है। रक्षा सूत्र बांधने से मलिन मन पवित्र हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही प्रेम की भावना जागृत होती है, कमजोर मन शांत हो जाता है। बीदर जिला के औरा तालुके में 19 अगस्त को विधायक कार्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन इस साल और आज शहर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वह हर साल बोंती टांडा स्थित अपने आवास पर त्योहार मनाते थे। निर्वाचन क्षेत्र के सभी हिस्सों से पार्टी कार्यकर्ता और बहनें घर आकर राखी बांधती थे। मेरे संज्ञान में आया है कि औराद और कमलनगर तालुके के दूर दराज के कस्बों से आने वाली बहनों को आशा कार्यकर्ता और सभी महिलाओं ने मुझको राखी बांधा है। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन अनुष्ठान का अपना ही महत्व है। बहनें अपने भाइयों को समाज की बुरी आत्माओं से बचाने के लिए राखी बांधती हैं। इस समय उन्होंने बताया कि यह अपनी बहन के प्रति भाई के प्यार को मजबूत बनाने वाली राखी का तागा बहुत अच्छा सूक्ष्म है। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और कई महिलाओं ने भाग लिया। इसी अवसर पर राम सेठी पन्नाले, धोंडीबा नरोटे, शिवराज अलमाजे, भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने, कई महिलाओं और बच्चे मौजूद रहे। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 924357
3333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA में कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाया गया है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश NV अंजारिया के आदेश के अधीन अपराह 2:30 पर सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर के समक्ष सिद्धरामैया द्वारा दायर याचिका के बारे में मामले का उल्लेख किया और मामले की गंभीरता का हवाला दिया। न्यायमूर्ति चंदन गौदर ने कहा कि अगर कोई तत्कालिकता होगी तो मामले की सुनवाई दोपहर 2:30 पर होगी, जो मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर निर्भर करेगा। अगर कोई तत्कालिकता नहीं होगी तो मामले की सुनवाई कल होगी। जवाब में प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई में तत्कालिकता है, यह अनुमान लगाते हुए कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्यपाल गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। राज्यपाल से पहले एक आवेदन ने शनिवार को उच्च न्यायालय के समक्ष कैविएट दायर किया। मंजूरी मिलने के कुछ ही घंटों बाद आवेदक प्रदीप कुमार SP, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगने के लिए राज्यपाल के पास गए 3 व्यक्तियों में से एक थे। कैविएट दायर कर दी। कांग्रेस MLC इवान डिसूजा ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को चेतावनी देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उनका भी वही हश्र होगा जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का हुआ था, जिन्हें विरोध प्रदर्शनों के बाद भागना पड़ा। इवान ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कथित मूड़ा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दक्षिण कन्नड़ जिला कांग्रेस द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी कि राष्ट्रपति को राज्यपाल को वापस बुलाना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा अगला कदम राजभवन चलो आंदोलन करना है। राज्यपाल भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। राज्यपाल चोर और धोखेबाज है। राज्यपाल को CM के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी सहमति वापस लेनी होगी, नहीं तो हम राज्यपाल के कार्यालय को जब्त कर लेंगे। इस बीच दक्षिण कन्नड़ जिला भाजपा की पुलिस से इवान डिसूजा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने की मांग की। बाद में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर पथराव किया, टायर जलाया और सोमवार को सड़क जाम कर दिया। मंगलूर शहर की पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता जिसने एक निजी बस पर पथराव किया और विंडशील्ड को नुकसान पहुंचाया, उसे भी हिरासत में लिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कर्नाटक में बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सरकार के तहत यह लगातार हो रही है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विजेंद्र ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, हत्या और अन्य हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो वर्तमान प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारा राज्य अब अपराधियों के लिए एक अराजक अड्डा बन गया है, जहां महिलाएं असुरक्षित हैं। बेंगलुरु के HSR लेआउट में बलात्कार की ताजा घटना की ओर इशारा करते हुए विजेंद्र ने कहा, यह इस बात की एक और गंभीर याद दिलाती है कि सिद्धरामैया सरकार में इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए घोर अक्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने PM आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में राखी बांधी।
छात्राओं ने पीएम मोदी के हाथों में जो राखी बांधी है उसमें उनकी दिवंगत मां की फोटो लगी है। इस खास राखी में लगी फोटो में पीएम मोदी अपनी मां के पैरों को धोते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार पर पीएम मोदी ने देश के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा, समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भी हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व भाई बहन के प्यार एवं पवित्र रिश्ते को और गहरा करता है। अटूट प्रेम के इस पर्व पर बहनें जहां अपने भाइयों की सफलता की प्रार्थना करती हैं, भाई इसके बदले अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर सोमवार को कटाक्ष किया है। 15 अगस्त को अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया था। पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा आ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, देश को एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। वहीं अब शरद पवार ने पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पीएम मोदी सभी चुनाव एक साथ कराने पर जोर दे रहे थे, लेकिन अगले ही दिन 3 अलग अलग राज्यों के लिए 3 अलग अलग चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हैं जबकि सिस्टम कुछ और फैसला लेता है। निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार की लाडली बहन योजना के कारण महाराष्ट्र में दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना है, इस पर पवार ने कहा कि यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में निर्वाचन आयोग से पूछना चाहिए। पवार से पूछा गया कि एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा लाडली बहन जैसी योजनाओं के लिए धन मुहैया कराया जा रहा है, जबकि छात्रों को छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने वाली योजनाएं पैसे की कमी के कारण लटकी हुई है। इस पर पवार ने कहा, विभिन्न लंबित योजनाओं और छात्रवृत्तियों के लिए धन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बीच वित्तीय बोझ पैदा करने वाली नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी इस पर अपना पक्ष रखेंगे। उर्दू ट्रेंड टीचर जहीराबाद द्वारा आज उर्दू लिटरेरी हाउस जहीराबाद में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियों में हो रहे अन्याय के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अनुरोध किया गया कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग के अंतर्गत संपत्तियों को परिवर्तित कर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाए। इस अवसर पर सामान्य वर्ग के उर्दू ट्रेंड शिक्षक अब्दुल कंदूस ने सभी ट्रेंड शिक्षकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि तेलंगाना राज्य में 11,062 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें केवल 1,189 उर्दू माध्यम के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा उर्दू माध्यम में सूचीबद्ध वर्गों और आदिवासी संरक्षित संपत्तियों पर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण केवल 500 संपत्तियों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बाकी संपत्तियों को रोस्टर के नाम पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। शिक्षकों की कमी के कारण कई स्कूल बंद होने वाले हैं, इसलिए कई छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। सीबीआई ने उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सूबेदार ओझा, प्रबंधक सचिवालय और एनसीएल के सीएमडी के पीएस शामिल हैं। इस मामले में 25 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है, जिसमें सीएमडी और चीफ विजिलेंस अफसर समेत कई लोगों के खिलाफ ये रेड्स की जा रही हैं। 17 अगस्त 2024 को उनके घर पर तलाशी लेने के दौरान 3.85 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। ये पैसा कथित तौर पर एनसीएल सिंगरौली कई ठेकेदारों और अधिकारियों से फायदे के बदले में इकट्ठा किया गया था। सीबीआई ने रविशंकर सिंह, एक बिचौलिए और सिंगरौली मध्य प्रदेश के मालिक को भी गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर कई ठेकेदारों, व्यवसायियों और उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड के कई अधिकारियों के बीच एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था और इन अधिकारियों को रिश्वत दिलाने में मदद कर रहा था। इनके यहां रेड चल रही है और सुनील प्रसाद, डायरेक्टर चीफ रविन्द्र गोपाल प्रसाद, डीजीएम धनंजय, कुंदन चौधरी, नीतीश कुमार, रांची, मेरठ, नागपुर गिरफ्तार आरोपियों में एक सीबीआई की जबलपुर ब्रांच का डीएसपी भी शामिल है। सीबीआई ने नदन कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों को लगभग 4 करोड़ नकद की वसूली के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के सुपौल जिले में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की एक साथ तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी पुलिसकर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार की दोपहर के भोजन करने के बाद जवानों की तबीयत बिगड़ी, तब से पुलिस के जवानों को उल्टी और दस्त शुरू हो गया। सुपौल के भीमनगर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं एवं 15वीं बटालियन में ट्रेनिंग के लिए लगभग 200 जवान आए हुए थे। यहीं पर इनकी तबीयत बिगड़ गई। अब उन्हें इलाज के लिए वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर के भोजन के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई।
जवानों को उल्टी और दस्त हो रहे थे और रात 9 बजे तक लगभग 200 जवान अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए। भीमनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार और वीरपुरा एसडीएम नीरज कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर जवानों से उनका हालचाल लिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी साझा रक्षा क्षमताओं को पुख्ता करने के मकसद से अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैनिकों ने सोमवार को व्यापक सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसके मद्देनजर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दोनों मित्र राष्ट्रों पर आरोप लगाया है कि वो हमले तैयारी के तहत पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। यह वार्षिक ग्रीष्मकालीन अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। उत्तर कोरिया के हथियारों का प्रदर्शन करने के जवाब में जैसे को तैसा की तर्ज पर अमेरिका दक्षिण कोरिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है। यह अभ्यास उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक बयान जारी करने के कुछ घंटों बाद शुरू हुआ। बयान में उत्तर कोरिया ने दोहराया कि इस तरह के अभ्यास आक्रामकता के लिए उकसाने वाले युद्धाभ्यास है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने संयुक्त अभ्यासों की रक्षात्मक प्रकृति का बताया और उत्तर कोरिया के उभरते खतरों से निपटने के लिए हाल के वर्षों में दोनों देशों के अपने प्रशिक्षण का विस्तार और उन्नयन किया। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के हटने के बाद पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 18 प्रभारी अधिकारियों के तबादले के कुछ दिनों बाद ढाका के 32 पुलिस थानों के प्रमुखों का तबादला कर दिया गया है। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। BDNews24.com समाचार पोर्टल की खबर के अनुसार तबादले का आदेश रविवार आधी रात को आया। नवीनतम तबादले के साथ ही ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत आने वाले सभी 50 पुलिस थानों के प्रमुखों का तबादला कर दिया गया है। अन्य 18 प्रभारी अधिकारियों का तबादला 13 अगस्त को किया गया था। खबर के मुताबिक स्थानांतरित किए गए लोगों के पास अब वह अधिकार नहीं होगा जो उनके पास प्रमुख के रूप में थे। इन अधिकारियों को देश भर के प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा गया है जहां उन्हें पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा गया है। अन्य को पर्यटक पुलिस, सशस्त्र पुलिस बटालियन या औद्योगिक पुलिस में स्थानांतरित किया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षाबंधन प्रेम और पवित्रता का संदेश है, प्रतिमा बहन जी ने कहा। औरा तालुके में 19 अगस्त को विधायक कार्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। सीएम सिद्धरामैया ने मूडा घोटाले में राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई आज। मूडा घोटाला विवाद, कांग्रेस एमएलसी ने विवाद खड़ा किया। कर्नाटक के राज्यपाल को बांग्लादेश की पीएम जैसा हश्र होने की चेतावनी। स्कूली छात्राओं ने पीएम मोदी के हाथ में बांधी खास राखी, मां के साथ उनकी स्पेशल फोटो। पीएम कहते कुछ हैं, इसके उलट सिस्टम लेता है कुछ और फैसला। जानिए क्यों भड़के शरद पवार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।